जय हिंद दोस्तों। एग्जाम डेयर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे आप सभी लोग बढ़ रहे होंगे। और उसमें बढ़ने में आपके कदम से कदम मिलाकर हम भी साथ में चल रहे हैं। और तो चलिएगा भी हमारे साथ। देखिए, जैसे कि इसकी पहली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इस जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे वो चीज़ें पढ़ी थी। और आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम लोग आज करने वाले। क्लियर है दोस्तों? सभी लोग मेरे साथ। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। क्लियर? अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित थी। जो गौतम बुद्ध की माता है वो किस वंश से संबंधित थी? किस वंश से संबंधित थी दोस्तों? किससे थी? कोलीय वंश से। ये थी कोलीय वंश से संबंधित थी। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ रहा है? अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आया? नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ। महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था? किस स्थान पर हुआ था? कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। लुम्बिनी वन में हुआ था। क्लियर? लुम्बिनी वन में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है लुम्बिनी वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है। जो लुम्बिनी है वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है? तो किस नाम से जानी जाती है? मिनदेई नाम से। नाम से जानी जाती है? मिनदेई नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? सर्वाधिक उपदेश तो कब किस पर दिए थे? श्रावस्ती। किस स्थान पर? श्रावस्ती पर सबसे अधिक उपदेश दिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है विज्ञानवाद या योगाचार। विज्ञानवाद या योगाचार, विज्ञानवाद संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो विज्ञानवाद संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? मैत्रेय नाथ ने। किसने की थी? मैत्रेय नाथ ने की थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है 7वीं शताब्दी के करीब बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र के प्रभाव से कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ। 7वीं शताब्दी में करीब मतलब जो बौद्ध धर्म के अंदर तंत्र मंत्र जो प्रभाव से कौन तंत्र मंत्र के प्रभाव से कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ था। तो कौन सा संप्रदाय था वो? क्या बोलते थे उसे? वज्रयान। क्या बोलते हैं उस संप्रदाय को? वज्रयान बोलते थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है बुद्ध द्वारा स्थापित संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता है। बुद्ध द्वारा स्थापित संघ की सभा है, संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता है? तो प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता है? ज्ञाप्ति। क्या कहा जाता है? ज्ञाप्ति कहा जाता है। कहा जाता है? ज्ञाप्ति कहा जाता है। ऑप्शन सी का राइट आंसर। यह है दोस्तों। अगला देखते हैं। अगला है किस स्थल पर बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्या की थी। किस स्थल पर सर्वप्रथम उन्होंने तपस्या की थी? पर की थी तो अनुवासन। अनुवासन जिसे उरुवेला नाम बोला जाता है। कौन सा स्थान है? उरुवेला स्थल है या अनुवासन भी कहते हैं उसे। अनुवासन भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो। क्लियर है दोस्तों? अगला देखते हैं। अगला है बुद्ध कौशाम्बी किसके शासनकाल में आए थे। तो बुद्ध जो है कौशाम्बी किसके शासनकाल में आए थे? तो किसके शासनकाल में आए थे? उदयन के शासनकाल में आए थे। उदयन के शासनकाल में आए थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। उदयन में इस प्रकार से होगा। उदयन के शासनकाल में आए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो सॉरी, क्वेश्चन है
प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? कब हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अजात शत्रु के शासनकाल में। कब हुआ था? अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हुआ था अजात शत्रु। अगला देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसने किया था? द्वितीय बौद्ध संगति है, उसका आयोजन किसने किया था? तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसने किया था? कालाशोक ने किया था। कालाशोक ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, बुद्ध बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किस कला के अंतर्गत हुआ है? तो बुद्ध की जितनी भी मतलब सबसे अधिक मूर्तियां जो हैं बनाई गई हैं, तो किस कला में बनाई गई हैं? किस कला में बनाई गई हैं? गंधार कला में। कला में, गंधार कला में बनाई गई। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है, कनिष्क के समय तक कितने बौद्ध पंथों का उदय हो चुका था? जो कनिष्क है, कनिष्क के समय में कितने बौद्ध पंथों का उदय हो चुका था? तो कितने का हो चुका था? 18 बौद्ध पंथों का उदय हो चुका था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है, सर्वप्रथम किस शासक ने सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति अंकित की गई थी? सर्वप्रथम किस शासक के सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति अंकित की गई थी, मतलब बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी? तो कौन था वो? कौन सा शासक था? कौन सा था? कनिष्क। कनिष्क ने अपने जो सिक्के बनवाए थे उस पर, उन सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति बनी हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। क्लियर? अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है, बुद्ध ने बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना कहाँ की थी? जो बुद्ध ने 5 सन्यासी थे बुद्ध के, उनके साथ में उन्होंने अपनी बौद्ध संघ की स्थापना की थी। तो कौन से स्थान पर? सारनाथ में। कौन से? सारनाथ में उन्होंने स्थापना की थी। फिर अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है, बुद्ध की सबसे पहली जीवनी का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बुद्ध की सबसे पहली जो जीवनी है उसका जो उल्लेख है वो किस में मिलता है? किस ग्रंथ में मिलता है? तो किस में मिलता है? ललित विस्तार में। इसमें मिलता है ललित विस्तार में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है, बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? बुद्ध, धर्म और संघ। कौन सा है? बुद्ध, धर्म और संघ। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्लियर? अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है, हीनयान संप्रदाय किन 2 भागों में विभाजित हुआ था? जो हीनयान संप्रदाय है वो किन 2 भागों में विभाजित हुआ था? तो किसमें विभाजित हुआ था? सूत्रांतिक और वैभाषिक। किसमें? सूत्रांतिक और वैभाषिक में विभाजित हो गया था। कौन सा संप्रदाय? तो हीनयान। कौन सा संप्रदाय? तो हीनयान संप्रदाय 2 भागों में विभाजित हुआ था, जिनका नाम है सूत्रांतिक एवं वैभाषिक। क्लियर? अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है, बुद्ध अगला है, बुद्ध के उपदेशों का आधार स्तंभ क्या है? जो बुद्ध है, बुद्ध के उपदेशों का आधार स्तंभ क्या है? तो इनका आधार स्तंभ क्या है? क्या है? प्रतीत्य समुत्पाद। क्या है? प्रतीत्य समुत्पाद। क्या है? प्रतीत्य समुत्पाद। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों? अगला देखते हैं। अगला है, अगला है, गौतम बुद्ध ने गौतम बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश किसके अनुरोध पर दिया था? तो गौतम बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश किसके अनुरोध पर दिया था? किसके अनुरोध पर दिया था? आनंद के अनुरोध पर। आनंद ने अनुरोध किया था कि महिलाओं को भी संघ में प्रवेश किया जाए। तो उनके कहने पर गौतम बुद्ध ने महिलाओं को भी संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है, बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु किस मार्ग का उपदेश दिया? तो बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु किस मार्ग का उपदेश दिया था? तो किस मार्ग का उपदेश दिया था? तो अष्टांगिक मार्ग का। कौन सा? अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है, बुद्ध ने सभी प्रकार के आकर्षण एवं काया क्लेश से बचने हेतु किस मार्ग का उपदेश दिया? तो जितने भी आकर्षण है और काया क्लेश से बचने के लिए कौन सा उपदेश दिया था उन्होंने? कौन सा उपदेश दिया था? मध्यम मार्ग। उपदेश दिया मध्यम मार्ग अपनाने के लिए कहा। ऑप्शन बी राइट आंसर। यह है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख। अगला है,
अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? कहाँ है? राजगीर में। कहाँ स्थित है? राजगीर में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है, बोध गया में स्थित 80 फुट बड़ी बुद्ध प्रतिमा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बोध गया में जो स्थित 80 फुट की मूर्ति है या प्रतिमा है, उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? जापानियों के द्वारा। के द्वारा किया गया? जापानियों के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन सी का राइट आंसर है। यार दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख। अगला है, स्तूप शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? स्तूप शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देख। अगला है, सारनाथ, सांची, बोधगया एवं कुशीनगर में से वह स्थान कौन सा है जिसका संबंध बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं? ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन है, सारनाथ, सांची, बोधगया एवं कुशीनगर में वह स्थान कौन सा है? कुशीनगर में से वह स्थान कौन सा है जिसका संबंध बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है? तो कौन सा है? वो सांची का स्तूप है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक? अगला क्वेश्चन। अगला है, संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह विचार किससे संबंधित है? संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह विचार किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये? राइट आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। यार है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है? एशिया के ज्योतिपुंज से के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को जाना जाता है। गौतम बुद्ध को जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस ग्रंथ पर आधारित है? जो सर एडविन अर्नाल्ड है, अर्नाल्ड की पुस्तक में लिखा है द लाइट ऑफ इंडिया किस ग्रंथ पर आधारित है? कौन से ग्रंथ पर आधारित है इनकी ये किताब? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ललित विस्तार। क्या हो जाएगा? ललित विस्तार ग्रंथ पर आधारित है। ये इसका राइट आंसर। ने इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन अगला है, गौतम बुद्ध को देवता का स्थान किस शासक के काल में मिला था? गौतम बुद्ध को देवता का स्थान किस शासक काल में मिला था? कनिष्क के शासनकाल। शासनकाल में कनिष्क के शासनकाल में मिला था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है, भारत में सर्वप्रथम जिन मानव प्रतिमाओं की पूजा की गई वे किसकी थी? मतलब सबसे पहले जो इनकी पूजा की गई थी, इन मानव प्रतिमाओं की पूजा की गई, वे किसकी थी? किसकी थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? की थी? बुद्ध की थी दोस्तों। बुद्ध की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख। अगला है, भारत में मूर्ति पूजा की नींव किस धर्म ने रखी? भारत में मूर्ति पूजा की जो नींव है वो किस धर्म ने रखी थी? तो किस धर्म ने रखी थी? बौद्ध धर्म रखी थी। बौद्ध धर्म ने रखी। क्लियर? ने रखी थी, बौद्ध धर्म ने रखी। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है, गांधार शैली की मूर्ति कला में सारनाथ बुद्ध की किस मुद्रा से संबंधित है? तो सारनाथ जो गांधार कला की जो मूर्ति कला है, सारनाथ की जो मूर्ति है वो किस मुद्रा से संबंधित है? तो किस मुद्रा से संबंधित? धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा से, धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ? बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है का निर्माण किस शासन काल में हुआ था? तो किस हुआ था? कुषाण काल में हुआ। कुषाण काल में हुआ। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक समझ में आ रहा ना? आगे बढ़ते हैं। आगे है, वह मुद्रा जिसमें बुद्ध की प्रतिमा एक हाथ से भूमि को स्पर्श करती है उसे क्या कहते हैं? तो एक हाथ से भूमि को स्पर्श कर रही है उसे क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं? भूमि स्पर्श मुद्रा। क्या कहते हैं उसे? भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर।
अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस काल से संबंधित है? भूमि स्पर्श मुद्रा की जो सारनाथ बुद्ध प्रतिमा है वो किस काल से संबंधित है? तो किस काल से संबंधित है? गुप्त काल। इससे गुप्त काल से संबंधित है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है महायान। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व बोधिसत्व अवलोकतेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अवलोकतेश्वर को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किस नाम से जाना जाता है? तो पदमपाणि नाम से, पदमपाणि नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध का अंतिम वर्षावास कहाँ बीता था? तो बुद्ध का अंतिम वर्षावास कहाँ बीता था? तो कहाँ बीता था अंतिम वर्षावास? वैशाली में। कहाँ बीता था? वैशाली में बीता था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला देखते हैं दोस्तों। क्या है? त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। तो जो बुद्ध ने अपने उपदेश दिए हैं वो उस किस में लिखित हैं? वो त्रिपिटक में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो। क्लियर? अगला देखते हैं दोस्तों। क्या है? अशोक राम विहार कहाँ स्थित है? अशोक राम विहार जो है कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? पाटलिपुत्र। कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र में स्थित है। तो ऑप्शन सी का राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्लियर है यहाँ तक दोस्तों? आगे बढ़े। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, तीन यान काल का विशालतम एवं सर्वाधिक तो विकलित शैलकृत, विचलित शैलकृत क्षेत्र ग्रह कहाँ स्थित है? एक विकलित शैलकृत कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कारले। कहाँ स्थित है? कारले में स्थित है। तो ऑप्शन बी का राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है? अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था वह कौन थे? जब भारतीय भिक्षु को तो बौद्ध भिक्षु को भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था वह कौन था? कब भेजा गया था? तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में भेजा गया था। क्या नाम था उसका? तो वो थे नागार्जुन। कौन थे? नागार्जुन थे। कौन थे? नागार्जुन थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। क्लियर दोस्तों? अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किया था? किसने किया था शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादित? किसने किया था? ये किया था नागार्जुन ने। किया था? नागार्जुन ने किया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर दोस्तों? अगला देखते हैं। अगला है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित थे? तो नागार्जुन जो थे किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित थे? किससे संबंधित थे? माध्यमिक में से, माध्यमिक से संबंधित थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है, निम्न में से कौन सा बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? निम्न में से कौन सा बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? तो कौन था? विक्रमशिला। कौन सा? विक्रमशिला जो था बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। ऑप्शन बी इसका राइट। क्लियर? अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है, विश्वविद्यालय। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो कहाँ स्थित था? गुजरात में। कहाँ स्थित था? गुजरात में स्थित था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। दोस्तों क्लियर है? आगे बढ़े। अगला देखते हैं। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किस काल में हुई थी? तो किस काल में हुई थी? गुप्त काल में। किस काल में हुई थी? गुप्त काल में हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? किस शासक ने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना? तो की थी कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त ने की। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है, नवनालंदा महाविहार। नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नवनालंदा महाविहार है वो किसके लिए विख्यात है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान। पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? देखते हैं दोस्तों। दोस्तों आज की क्लास का हम लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन, फिर इसके बाद में मिलेंगे हम अगले नए टॉपिक के साथ में और नए क्वेश्चनों के साथ। क्लियर है? आज का जो लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से क्या पाया जाता है? तो दोनों में क्या कहा गया है? तो दोनों में ये कहा गया है कि
अहिंसा और कर्म कांडों का निषेध। दोनों में समानता है, क्या समानता है? अहिंसा और कर्म कांडों का निषेध करना चाहिए। तो ये दोनों संप्रदायों में या दोनों धर्मों में कहा गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग इसके बाद में अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में और नए क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।